कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। और बिना धन्यवाद ज्ञापन के कोई भी सत्र पूर्ण नहीं होता, तो इसके लिए मैं हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर कर्णा टीचर, अब इस श्रृंखला में मैं आदरणीय डॉक्टर रजनीश कुमार जी को मंच पर आगे आमंत्रित करना चाहूंगी। नालंदा अंतरराष्ट्रीय सहभागिता समागम प्रमाण पत्र 2004 बहुत अच्छा क्षण है। अब मैं आदरणीय राजा राम चौरसिया जी को मंच पर आगे आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले दुनिया की बौद्धिकता को एक किया, दुनिया की बौद्धिकता को एक किया। उसने ये बताया कि दुनिया की बौद्धिकी का और दुनिया की भौगोलिकी का सबसे बड़ा आधार क्या हो सकता है। उसने चीन, जापान, दुनिया के सारे देशों की सीमाओं को, सारी भाषाओं की सीमाओं को, आप जाइएगा कल वेंसांग की मूर्ति को देखिएगा। हमने नालंदा महाविहार के दक्षिणी कैंपस में लगवाया हुआ। वो आए यहाँ पर और उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद किया। यहाँ उन्होंने संस्कृत सीखी, पाली सीखी, अनेक भाषाएं सीखी, प्राकृत सीखी। तो भाषाओं के जो बाहर थे, भाषाओं की जो सीमाएं थी, उनको अतिक्रमित किया, उनको तोड़ा। तो नालंदा क्या कर चुका है और क्या करना चाहिए हमको आगे। नालंदा ने भाषा की सीमा तोड़ी, नालंदा ने जेंडर की सीमा तोड़ी, नालंदा ने देशों की सीमा तोड़ी, नालंदा ने ह्यूमैनिटी को व्यापक बनाया, वसुधैव कुटुंबकम किया। और नालंदा इस तरह से उन्होंने नालंदा ने डेवलप किया कि मनुष्यता ही किसी जिंदगी का आधार है। और मित्रों, जब हम आज की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर, तो हम विचार करते हैं कि जो आज शिक्षा प्रणाली है, जो मातृभाषा की जरूरत बढ़ाई जा रही है। मैं एक नाम लूंगा, आप लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा, कुछ लोगों को ज्ञात होगा। हिंदी कविता को जन्म देने वाले सराहपा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि हिंदी की अपभ्रंश कविता, यानी हिंदी की शुरुआती कविता, दोहा कोश को रचने वाले नालंदा के इसी महाविहार में जो 1500 साल पूर्व था, उसमें वो संस्कृत की आचार्य। यानी ये वो धरती है जो साहित्य को जन्म देती है, भाषाओं की गतिविधि, द डायनेमिक्स ऑफ लैंग्वेज को जन्म देती है। तो ये नालंदा कोई सामान्य जगह नहीं रही है। और आखिरी बात कहकर मैं बात को समाप्त करना चाहूंगा कि नालंदा बताता है कि शिक्षा केवल रोजगार की चीज नहीं है, वो जिंदगी जीने की चीज है। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, चीजें तो बहुत है, कुछ दो एक चीजें मैं 1-1.5 मिनट और लूंगा, बस इससे अधिक नहीं। वहां की संस्कृति को उन्होंने देखा और हमारी भारत की संस्कृति को उन्होंने देखा। दोनों का कंपैरिजन करके उन्होंने लिखा कि भारत की संस्कृति कालांतर में भी श्रेष्ठ था और आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह श्रेष्ठ है। इसलिए इसके श्रेष्ठता को समझा जाना चाहिए। हमें इस बात पर कभी भी कोसना नहीं चाहिए कि हम कैसे देश में, हमारी भाषा क्या है, हमारी पहचान क्या है। हर राष्ट्र को, हर नागरिक को अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। उस राष्ट्र की भाषा पर, उसके गान पर, उसके संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और गौरवान्वित करना, अपने उत्कृष्ट कार्यों से अपने राष्ट्र को, अपने क्षेत्र को, अपने संस्कृति को गर्व करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी प्रमाण पत्र 2026 ग्रहण करें। आदरणीय राजा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे आज के बहुत जोश से भरे और बहुत ही जो शोध कर रहे हैं, वो ट्रू रिसर्चर मुझे लगते हैं, ट्रू स्कॉलर लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे नालंदा आज के समय में असहमतियों की जगह देने का प्रस्ताव करता है। आप कभी ये न सोचें कि नालंदा कोई अतीत की वस्तु थी, अतीत की जगह थी, या अतीत का कोई पहला दुनिया का विश्वविद्यालय था। नहीं, वो हमारे समकाल को, हमारे कंटेम्परेरी टाइम्स को फ्यूचर में जानने का सबसे खूबसूरत तरीका है। हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार वैशाली और नालंदा ही है। तो जिस धरती पर आप पधारे हुए हैं, वह धरती सबसे बड़ी धरती है, जहां पर
केवल ज्ञान को मौखिकता में नहीं लिया जाता, ओरेलिटी में नहीं लिया जाता, उसको जीवन में बरता जाता है, जीवन में उतारा जाता है। मैं एक बात बताऊं, आज शिष्य और गुरु के क्या संबंध रहे। नालंदा के जो प्राचीन महाविहार की स्थिति थी 1500 वर्ष पूर्व, वहां गुरु और शिष्य के बीच का संबंध विचारों के हस्तांतरण का संबंध था। पीढ़ी के हस्तांतरण का संबंध नहीं था, विचारों के हस्तांतरण का संबंध था। और वो विचार आवश्यक नहीं कि गुरु शिष्य में वही दे जो शिष्य को सूट करे। आजकल तो हम वो बात करते हैं जो आपको सूट करता है। इसीलिए जब हम हिंदी में या किसी भाषा में किसी रचना की समालोचना लिखते हैं, किसी किताब की आलोचना लिखते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि लेखक किस विचार का है, वो क्या चाहता है, फिर वैसी ही बात हम करते हैं। हमारे पत्रकार इतना जूझते हैं पूरी दुनिया में, और वो लड़ते हैं उस लोकतंत्र के लिए जो उनको खुद परेशान करता है, एक सत्ता तंत्र के रूप में। तो नालंदा सत्ता तंत्र के बदले समाज तंत्र को मजबूत करने की जगह है। नालंदा केवल ध्यान की जगह नहीं थी मित्रों, कि वहां केवल ध्यान होता था, नहीं, वह ध्यान और अध्ययन, स्टडी के बीच में, मेडिटेशन और स्टडी के बीच में, ध्यान और अध्ययन के बीच में एक सेतु का काम करता था। तो ध्यान और अध्ययन कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे। बार बार बताता है, आपको बार बार समझाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा ने सत्ता का ख्याल नहीं रखा। सत्ता के बल पे नालंदा नहीं चलता था, यहाँ के समाज के बल पे चलता था। मेरे पास टाइम होता तो मैं बताता, यहाँ इतने गांव के लोग नालंदा को सपोर्ट करते थे, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, अविरल साहित्यिक रूप से। गांवों से चीजें आती थी, ये नालंदा विश्वविद्यालय। और मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि नालंदा में अगर कोई शिक्षक या छात्र मौन बैठा है तो वह भी अध्ययन का तरीका है, दिस टाइप ऑफ स्टडी। मौन को भी उन्होंने एक विषय बना लिया। और जैसा कि हमारे भाई राजा राम जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। वहां कहा गया कि गुरु कौन है, तो तर्क को ही गुरु बताएगा। लॉजिक इज द टीचर। अगर आप जिज्ञासा नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो काहे के आप शिष्य हैं और काहे का वो गुरु है। मैं तो अपने कक्षा में एमए और पीएचडी के कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि सवाल पे सवाल पूछो। पूछने से तुम वो जान पाओगे जो मैं बताने से तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। इस मंच पर आसीन हैं कई शिक्षाविद। मैं साइड हुई जहां पे कदम सारी और दूसरा मातृभाषा। ध्वनि खिल गई, धन्य है ये जमीन, धन्य है आज हम। स्वागतम 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 स्वागत कराएं और अपने विचारों और भावों से हमें अभिभूत करें। ये बहुत ही गर्व का क्षण है कि आप सब आर चैप्टर के अध्यक्ष के पद से सुशोभित है। और हमारे के पात्र हैं कि इतने बड़ी चीजों को एकदम ऑर्गेनाइज करना। महीनों से 4 महीने पहले हम लोग का उस विद्यालय को जरूर घूमेंगे। 25 एकड़ में वो विद्यालय सुसज्जित है। हमारे बीच एक सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन बैठे, उनको वहाँ प्रखर वक्ता, कुशल व्यक्तित्व के धनी, मधुर भाषी, सिटी के इस सभागार में आप सभी सम्मानित प्रतिनिधि डेलीगेट्स दूर दूर से आए हुए हैं। 7 देश के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मतलब मन नहीं भर रहा था बताने से, और हमारा भी मन नहीं भर रहा था सुनने से, सच में। और हम फिर कभी बैठेंगे और सुनेंगे एक दूसरे को। और अब मैं चल रही हूँ अपने अगले वक्तव्य की तरफ। और हमारे बीच आदरणीय श्री राजा इस कार्यक्रम में आने पर, और कई स्कूल के, बिहार के कई स्कूल के इसमें धन्यवाद, नमस्कार।
सम्मानित मंच और इस मंच पर स्वागतम स्वागतम, आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए। दीप प्रज्वलित करके प्रकाश का पुंज जो चारों तरफ बिखरा है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केसी सिन्हा जी। वीणा वादनी हंस वाहिनी